नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं अजमेर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कि 18वीं लोकसभा में चुनकर पहुंचे हैं, भागीरथ चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में और जीत कराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की वो सीट जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप कड़ी टक्कर दे करके आए और बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तो मतदाताओं का इतना भरोसा कैसे डेवलप हुआ? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जो 2014 से लेकर 2024 तक जो 2 टर्म में उन्होंने जो गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, वास्तव में आम जन तक उसकी बहुत आज चर्चा है। और उन्होंने जो काम किए हैं, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जनधन खाते हर व्यक्ति महिलाओं की 0 बैलेंस पे खाते खोलने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन के अंदर उन्होंने हर घर में नल और जल हो, इस तरह के अनेक उन्होंने जो जन कल्याणकारी मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में हुआ है। दूसरा धारा 370-35 से हटाने की बात हो, नागरिकता संशोधन बिल लाने की बात हो, 3 तलाक का एक अभिशाप था इस देश में मिटाने का बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो 500 वर्षों से अटका हुआ एक भव्य मंदिर बनकर 22 जनवरी को लोग उनका एक प्राण प्रतिष्ठा होकर एक बहुत बड़ा इस देश के लिए जो उनके नेतृत्व में काम हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि गरीब, किसान, मजदूर, गांव और सबकी चिंता करके जो मोदी जी ने काम किया हमारे राजस्थान में। आप दूसरी बार लोकसभा में चुनकर के आए हैं और आप उस क्षेत्र में विधायक भी रहे 2 बार, तो उस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें प्राथमिकता के तौर पर आप संसद में इस बार उठाने वाले हैं? देखिए, आपने बहुत जो महत्वपूर्ण बात करी है, आपने सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पीने के पानी की। मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी दिक्कत है और केंद्र सरकार ने जल शक्ति आपको बता 2019 में मोदी जी ने एक नया मंत्रालय का गठन किया था, जल शक्ति मंत्रालय। और सौभाग्य से हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो जोधपुर से राजस्थान से आते हैं, उनको जल शक्ति मंत्रालय का दायित्व कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और जल जीवन मिशन के तहत 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए। 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल हो, उसमें जल हो। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, गहलोत जी की सरकार ने वो काम पूरा नहीं किया। और आज सबसे बड़ी कोई समस्या है, जब हम अभी लोकसभा चुनाव में गए थे जनता के बीच में, और विशेष तौर से मार्च शक्ति महिलाएं इस बात को मुखर होकर सैकड़ों की संख्या में आती थी और वो पानी की समस्या को लेकर बात करती थी। हमारे को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा। इतनी राशि देने के बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान में 30,000 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रदेश को पूर्ववर्ती सरकार को दिया। परंतु दुर्भाग्य से वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और लूट और झूठ की वो सरकार थी और झूठे वादे करके वो जो काम करती है। अब की बार भी उन्होंने खूब ऐसे झूठे वादे जनता से किया है। तो इस वजह से सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। मैं चाहूँगा कि अब और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने और उनको सिर्फ 100 दिन का समय मिला, क्योंकि आचार संहिता लगी थी पार्लियामेंट के इलेक्शन की वजह से। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। ERCP लागू करी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार दोनों ने मिलकर। और ERCP, और सबसे बड़े मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा अजमेर लोकसभा क्षेत्र ERCP सारा मेरा लोकसभा क्षेत्र आता है और उससे पीने के पानी की समस्या तो हल होगी, परंतु हमारे जो पुराने बांध है उनको भी उससे जोड़ा जाएगा, भरा जाएगा और खेत जो ज़मीन जो प्यासी है उनको भी पानी मिलेगा और पीने के पानी की जो समस्या वो सारी हल होगी। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये है, इसको सबसे पहले प्राथमिकता से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जल संरक्षण के अलावा जो आप पुरजोर तरीके से उठाने वाले हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने हर विभाग में 18 से 23 तक जो कांग्रेस की वहाँ सरकार थी और यहाँ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उन्होंने कोई भेद नहीं किया।
मोदी जी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो उन्होंने काम किया। कभी उन्होंने पार्टी नहीं देखी, शौचालय बना, कोई जाति नहीं देखी, पार्टी नहीं देखी, धर्म नहीं देखा। गैस सिलेंडर दिया, कोई जाति पार्टी धर्म नहीं देखा। जनधन खाते खोले तो उसमें कोई जाति पार्टी धर्म नहीं देखा। किसान सम्मान निधि, करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में जो पैसे दे रहे हैं उसमें कोई जाति पार्टी धर्म नहीं देखा। तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो उन्होंने काम किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की जो पूर्ववर्ती सरकार है उन्होंने काम नहीं किया। परंतु अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में पानी के अलावा और भी कई, जैसे पुष्कर, एक सारे तीर्थों का तीर्थराज है पुष्कर, जगत पिता ब्रह्मा जी का वहाँ मंदिर एकमात्र विश्व में है, सृष्टि के रचयिता। और मैं चाहूँगा कि उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना, उसकी तर्ज पे पुष्कर कॉरिडोर का निर्माण हो और पुष्कर से मेड़ता तक रेल लाइन की स्वीकृति हो गई है। मैं चाहूँगा ये 2024 से 29 तक वो रेल लाइन बीच के वहाँ ट्रेन जल्दी से दौड़े, ताकि सामरिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और पर्यटक की दृष्टि से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान से ये रेल लाइन जुड़ जाएगी तो एक बहुत बड़ा अजमेर लोकसभा क्षेत्र का और पूरे आधे राजस्थान का एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, आपने कनेक्टिविटी की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार चुन करके आई और बनने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार की वो कौन सी नीतियां हैं जो धरातल पर अभी भी वहां नहीं पहुंची हैं या उनको पुरजोर तरीके से उस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने कहा कि हमारा देश एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। यहाँ प्रदेश और फिर देश बनता है। संविधान में हमारा राज्य सरकारों को जो क्या अधिकार है, केंद्र सरकार को क्या अधिकार है, परंतु मोदी जी ने कभी ये भेद नहीं किया। पर दुर्भाग्य था कि हमारा जो 18 से 23 में हमारी सरकारें थी राजस्थान में, वो जानबूझकर अटकाने के और लटकाने का काम किया उन्होंने। जैसे मैंने कहा, जल जीवन मिशन के इस बार चुनकर के आप आए हैं, तो इस बार मतदाताओं के बीच में गए आप, तो आपको क्या चुनौतियां रही चुनाव के दौरान? पूरा संघर्ष 2-3 महीने की जो ये यात्रा रही, उस दौरान क्या कुछ रहा? आपने क्या सबसे बड़ी चुनौती तो मैंने कहा ना, माताएं बहनें कई सैकड़ों की संख्या में आती थी, जो पता लग जाता कि क्योंकि चूंकि मैं सांसद था ही और वो आ रहे हैं, तो वो आते थे और ये डिमांड करते थे कि हमारे को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या हमारे पानी है ही नहीं है, बीसफुल डैम है। आपको क्या लगता है राजस्थान के लिए, क्योंकि पिछले दशकों से 3 दशक से करीब देखा जाए तो हमेशा से कहा गया कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाब हैं, नलकूप ऐसे बनाए जाने चाहिए जहां जल संरक्षण किया जा सके या उनका दोबारा से उपयोग में वो लाया जा सके, तो उसके लिए बहुत सारे काम किए गए। कई ऐसे समाज सेवियों ने भी काम किए। वो कौन से बड़ी नीतियाँ हैं जिसके तहत हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है जो अभी जो लागू हो गई है मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की, और जो ERCP लागू हो गई है, वही एक इसका स्थायी समाधान है। आने वाले 50 साल तक हमारे नीचे फ्लोराइड पानी है और नलकूप से पानी वो है नहीं, एकमात्र 20 फुट डैम है, वो अजमेर ज़िले के लिए बना गया है। परंतु चूँकि पानी, और मैं आपको बता दूं, एक्चुअली हमारे क्या राजस्थान में एक है जनरल 3 साल में 1 साल तेज वर्षा होती है और 2 साल कम वर्षा होती है। तो 1 साल जब तेज वर्षा होती है, 20 फुट डैम भरकर और बंगाल की खाड़ी में पानी चला जाता है, तो इसकी कभी 5 साल में राज्य सरकार ने इसकी और झूठे वो केंद्र सरकार को दोष देते रहे, जबकि उनकी नीयत में खोट थी, वो काम करना नहीं चाह रहे थे। परंतु अब सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बनते ही उन्होंने ERCP लागू की और उससे हमारी एक बहुत बड़ी समस्या जो पीने के पानी की है, उस समस्या का 50 साल तक आने वाले उसका निदान होगा। फिर उसके अलावा मैंने रेलवेज कहा आपको, हाईवेज भी, क्योंकि 2019 से 24 में बीच में एक वैश्विक महामारी आ गई, कोरोना काल आ गया था, और इस वजह से भारतमाला जो राजस्थान से ज़्यादातर जाके गुजर रही है, वो कुछ काम क्योंकि कोरोना काल की वजह से आपको पता है 140 करोड़ की जनता को बचाने के लिए ये मोदी जी थे, इसलिए उन्होंने सारे समय पर चाहे जनता कर्फ्यू चाहे लॉकडाउन लगाकर थाली दीपक संग बजाकर, और उन्होंने हमारे देश को नहीं
पूरे विश्व को में भी। अब आपके कुछ पर्सनल सवाल पे आ जाते हैं कि आप थोड़ा अपना अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि आप 2 बार विधायक रहे। आपकी जो राजनीतिक यात्रा है वो कैसे शुरू हुई और उसके बाद अभी तक के क्या वो अनुभव है जो आप जनता के साथ साझा करना चाहें? देखिए, मैं बचपन से मैं ये सोचता था कि हिंदुस्तान में कुछ सबसे दुखी वर्ग है वो किसान वर्ग है। किसान की कोई जाति नहीं होती। जो गांव में रहता है जो सब किसान है, जो शहर में भी रहता है जिसके ना खेती है वो भी किसान है। और किसान जो हार्ड वर्क करता है सबसे ज़्यादा, एक मजदूर मजदूरी करता है, उसको पता है मुझे इतना पैसा मिलना है, उससे मेरा घर परिवार मुझे चलाना है। परंतु किसान बहुत उम्मीदें लेके चलता है और वो सोचता है मुझे इतनी फसल मिल जाएगी। और चूँकि परंतु कभी ये ऐसा है, कभी वर्षा कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी ओलावृष्टि हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी कुछ हो जाए, तो एक बहुत बड़ी समस्या एक किसान के। तो मैं बचपन में ये सोचता था कि एक जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस वजह से मैं इस सामाजिक क्षेत्र में मैं आया और मुझे खुशी है कि या तो इस हिंदुस्तान में सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने किसान की सुध ली, किसान फसल बीमा योजना लागू करी, या उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में, जब मैं बात करूं हमारे राजस्थान में बाजरा, पूरे हिंदुस्तान में 75% बाजरा राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1100 क्विंटल बाजरे की एक MSP थी, समर्थन मूल्य था। आज 2500 रुपये। ये बात अलग है कि 18 से 23 तक हमारी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक दाना बाजरे का नहीं खरीदा, परंतु जब 10 साल में 1100 रुपये से 2500 रुपये, 1400 रुपये 10 साल में MSP बढ़ी है। यदि इसी तरह से देश आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यदि MSP बढ़ती तो आज किसान की ये दशा नहीं होती। परंतु हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने MSP बढ़ाई 1 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना। उसके अलावा भी किसान सम्मान निधि देकर किसानों को संबल देने का काम किया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 कृषि बिल लेके आए थे, यदि वो लागू हो जाते तो एक किसानों के लिए वरदान साबित होता। परंतु दुर्भाग्य है कि वो कृषि बिल राजनीति की भेंट चढ़ गया और किसानों का जो भला होने वाला था वो हो नहीं पाया। पर तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब किसानों की घरों में खुशहाली आएगी, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं और इस देश में किसान को, क्योंकि मोदी जी ने कहा है इस देश में 4 जातियाँ हैं, एक महिला है, एक किसान है, एक गरीब है और एक युवा है। बहुत से आखिरी में आपसे कि आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे, शुभकामना संदेश? देखो, सबसे पहले तो मैं मेरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सभी पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एकजुटता से, एकरूपता से उन्होंने मुझे आशीर्वाद और समर्थन दिया। उसी की बदौलत बहुत अच्छे मतों के अंतर से जीतकर मुझे दोबारा जिता के लोकसभा में यहाँ भेजा है। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। और मेरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, जो भी काम अधूरे रह गए हैं, क्योंकि अब अनुकूलता बन गई है, राजस्थान में सरकार हमारी है और यहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं इंडिया के, और तो अब जो अधूरे काम बचे हैं, चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटक के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वहाँ चौमुखी विकास होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो आने वाले 24 से 29 अजमेर लोकसभा क्षेत्र नहीं, राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान विकास की दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में इतना विकास होगा कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरी दुनिया देखने आएगी इस हिंदुस्तान के विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संसद टीवी से जुड़ने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी जी, जिन्होंने हमें बताया कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम अधूरे रह गए हैं या जो छूट गए हैं, अब उनको इस 5 साल के टर्म में पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ वे अपने संसदीय क्षेत्र में चाहे पानी की समस्या हो, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की समस्या हो, पुरजोर तरीके से वो संसद में मुखर होकर उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे।